दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। श्रोताओं, हमर खेत हमर पोषण कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुदरत ने मानव को दो स्वरूपों में इस धरा पर भेजा, एक पुरुष दूसरी महिला, और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया ताकि दोनों अपनी बराबर की भागीदारी से दुनिया का निर्माण कर बेहतरी से उसे चला भी सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यह कि किसी एक वर्ग यानी पुरुष ने सारी हदों को तोड़ते हुए सारे नियम कायदे कानून अपने पक्ष में करने शुरू कर दिए, जिससे एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ भेद बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की विषमताओं ने जन्म लिया, जिसके लिए आज भी संघर्ष जारी है। बात काफी लंबी है और बड़ी भी है। मैं केवल एक विषय पर ही बात करूंगा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे पुरुष और महिला के शरीर की बनावट का अंतर और बदलाव की स्थिति में सहयोग और खान पान की आवश्यकता पर, जिसे कभी भी शिद्दत के साथ समझा नहीं जाता या कहीं समझने की कोशिश ही नहीं की जाती, जो खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम भी खराब हो सकते हैं। क्या है बदलते शरीर की आवश्यकता है, क्या है उसकी जरूरत, इस पे विस्तार में प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर सतीन। जो महिला का शरीर जो है, तो उसमें हर अवस्था में फर्क आ रहा है। जैसे जो हम लोग किशोरी अवस्था में कह रहे हैं, उसमें भी असर आ रहा है, और जो माहवारी शुरू हो रही है उसका भी असर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों का जो एक सबसे बड़ा प्रभाव जो बोले वो आता है गर्भावस्था में। और गर्भावस्था में शुरू से लेके और प्रसव और उसके बाद तक शरीर में बदलाव आते रहते हैं, और ये जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन लेवल जो है जैसे बदलते हैं, उस तरह से शरीर में भी बदलाव आता रहता है। और जैसे अगर बात करें शुरू की, जो लोग बताते हैं कि उल्टी मछली वगैरह, तो वो एक जो है वो जो पेट, हम मतलब उसको स्टमक अलग कहते हैं, वो उस पे प्रभाव आता है। जो जैसे गर्भ बढ़ रहा है, तो पहले शुरू में जो गर्भ है वो जिसे हम पेल्विस कहते हैं, मतलब काफी नीचे के हिस्से में होता है। फिर जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो आंतों और उसके ऊपर, जिसे हम स्टमक कहते हैं, ये पेट, इनके ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर नीचे जो ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उस पे भी आता है। तो ये सारी चीजें तो आगे हो रही हैं, पता चलता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम सोचें कि जो रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो एक सीधी लाइन नहीं होती है, उसमें कई घुमाव अपने आप होते हैं, और वो जो घुमाव जो है जो बीच के हिस्से में है, तो उसके ऊपर काफी वजन आगे ऊपर से भी पड़ता है। इस अवस्था में बहुत जरूरी है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो महिला की मांसपेशियां हैं, वो मजबूत रहें। और वो मजबूती जो है वो एक तरह से फिर जो कमर में दर्द है और वो है, उसको एक तरह से बचाता है उससे। लेकिन इसी अवस्था में अगर ऊपर से और ज्यादा कार्यबोझ हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, और खासतौर पे पहाड़ की महिला पे कितना पहाड़ का कार्यबोझ कितना ज्यादा होता है, तो उसको अगर हम देखें तो वो वैसे अपने आप में ही काफी वजन डालता है मांसपेशियों पे, रीढ़ की हड्डियों पे। और हम लोग अपने क्लिनिक वगैरह में भी देखते हैं कि जो कमर दर्द है वो बहुत ही ज्यादा महिलाएं लेके आती हैं इस किस्म की तकलीफ को। तो ये चीज जो है ये गर्भावस्था में बढ़ जाती है, और जैसे प्रसव आगे बढ़ता है तो ये हार्मोन्स भी बदलते हैं,
और आखिरी जो स्थिति आती है जब प्रसव की शुरुआत होनी होती है, तो उसमें ये हार्मोन जो है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, मतलब लिगामेंट एक तरह से ये सोचिए कि जो चीजें हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, इस तरह से बता सकते हैं। मांसपेशियां उनको बाहर से मजबूत करती हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है सब ढीली पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे के आने के लिए जगह जो है वो और ज्यादा चाहिए होती है, और कुछ समय तक ये फिर इस अवस्था में रहते हैं। तो इन सब चीजों को दोबारा से बढ़ाना जरूरी होता है, और एकदम से कोई बड़ा कार्य भोज ले लें तो ये सारी चीजें कमजोर हैं उस समय में, तो वो तकलीफें आगे चल के फिर लंबी तकलीफ पड़ जाती है। और ये हम लोग अक्सर देखते हैं, ये अनुभव से बता रहे हैं कि ये होता है कि महिला जो है, कई सारे बच्चे हैं, पूरा जो रिकवरी जो मतलब जो वापस आना चाहिए शरीर को, वो नहीं आ पाती है, उसी में कार्यभोज और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तकलीफें फिर लंबी हो जाती हैं, और ये हम लोग देखते भी हैं अपने अनुभव में भी, क्लिनिक में भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें समझने की सिर्फ महिला की या उसकी माँ और सास और महिलाओं के लिए नहीं है, ये चीजें समझने के लिए है पुरुष के लिए भी। अगर वो महिला जो है वो जननी है, जन्म दे रही है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जन्म दे रही है, वो हम सब लोगों के लिए दे रही है। तो पूरा परिवार जो है उसको समझे, और खास तौर से जो पुरुष है उसकी जो भागीदारी है वो हर समय में होनी चाहिए, और गर्भ के शुरुआत से लेके आखिर तक और उसके बाद भी। और वो अगर भागीदारी रहती है तो उसमें ये भी समझ में होती है कि किस तरह से हम कार्यभोज कम कर सकते हैं, हम लोग सब मिलजुल के कैसे उस चीज को देख सकते हैं। और ये जरूरी इसलिए भी है कि जो महिला को जो इस समय में जो एक सहारा जो मिलता है, तो वो सहारा हर तरह से शरीर के लिए, मानसिकता के लिए, और बच्चे के लिए, और घर परिवार सब लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी साझेदारी है। और मिलजुल के जो इस तरह से इस बोझ को अगर उठाते हैं तो ये सब लोगों के लिए इसमें फायदा है। तो डॉक्टर सत्येन, इस दौरान काफी लंबे समय तक या कम से कम कुछ समय तक इन सारे कामों से बचना चाहिए। हाँ, मैं इसमें दो बातें कहूँगा। एक तो ये कि बचने से ये मतलब नहीं है कि किसी को बिस्तर पे पड़ जाना चाहिए। बिस्तर तो बहुत बुरी चीज है किसी भी इंसान के लिए, और शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि चलते फिरते रहना है, लेकिन हल्का काम, जैसे आपने ये भी कहा झुकने वाला जो काम है, तो ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मांसपेशियां मजबूत नहीं है। उसके लिए खुराक भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और कैल्शियम भी चाहिए जो निकल रहा है। और उसके साथ फिर धीरे धीरे जो है जो हम लोग जैसे जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, लेकिन ये चीजें आम है कि हम लोगों को इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, और एक साथ नहीं कि वो जो पहले का कार्य बोझ था वो एकदम से शुरू हो गया। ये देखना है कि किस तरह से मजबूती आ रही है, और उसके अनुसार धीरे धीरे करके जो है वो कार्य भोज में आना है। क्या ये हम लोग समझें कि अगर इस दौरान महिला बहुत भारी बोझ उठाती है किसी भी कारण की वजह से 10-15 दिन के बाद, तो क्या उसको कुछ विशेष परेशानियां हो सकती हैं? तो हो सकती ही नहीं है, होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये परेशानियां हम लोग देखते भी हैं। और डॉक्टरों के पास तो महिला तकलीफ लेके बाद में ही आती है, ज्यादातर तो ये तकलीफें लेके महिला सहती रहती है अपने आप ही। और इसमें जो तकलीफें जो हैं वो क्योंकि मतलब रीढ़ की हड्डी को पूरा समझाना तो एक चित्र से ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये समझिए कि इसमें अलग अलग बहुत सारी हड्डियां हैं जो आपस में ये मांसपेशियों जैसे जो ये लिगामेंट हैं, और जो इसके दोनों तरफ ये मांसपेशियां हैं, ये इसको मजबूती देती हैं। जब ये कमजोर है तो उसका आकार बदल जाता है। आकार बदल जाता है तो उस पे जैसे वजन पड़ता है, जैसे मान लीजिए सर पे वजन रखा है, इसका आकार अगर ठीक नहीं है, मांसपेशियां मजबूत नहीं है, तो वो इसके ऊपर एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है।
और ये चीजें ज्यादा तकलीफ देती हैं जब एक उम्र हो जाती है उस समय में, और जो ये रीढ़ की हड्डी है तो हड्डी में भी बदलाव आ जाता है, और ये तकलीफें फिर चलती रहती हैं। और कमर दर्द तो मैं क्या बताऊं आपको कि कितना ज्यादा हम लोग इसको देखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये एतिहाद उस समय बदलना है जब ये शरीर के ऊपर एक तरह से आघात हो रहा है, और ये काफी इसमें जो चीजें हैं इनसे बचा जा सकता है अगर सही एतिहाद पहले रखा जाए। काम करते करते अपने को खपा देने के बावजूद भी सम्मान के हक से वंचित महिलाएं अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते आ रही हैं, जिसे पुरुषों को महसूस करना चाहिए, जिस पर अपने अनुभवों को व्यक्त कर रही हैं आशा भारती और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मीना। मेरा आशा है जैसे अगर हम महिला स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को हमने फोकस करके काम किया है, तो उसमें ये देखने को मिला है कि जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे काम को लेकर उनके जो स्वास्थ्य में जो काफी जो गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला की अगर हम बात करते हैं तो गर्भवती महिलाएं जो है उस दौरान काफी काम करती हैं, घर का है, बाहर का है, जंगल का है, खेतों का है, लेकिन जब हम उनके पुरुष भागीदारी को लेकर बात करते हैं तो पुरुषों की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं रहती है, जबकि उन दिनों क्या होता है कि पुरुषों को भी उनकी काम में मदद करनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। अगर वो काम में ही अपना सारा दिन व्यतीत करती हैं, खान पान पर कोई तरीके से देखभाल नहीं करते, ना तो उनके घर वाले देखभाल करते हैं उनके पोषण को लेकर, ना ही वो खुद करती हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम असोज के महीने की बात करें उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, आम महिलाएं हैं, तो उन दौरान वो उनको खाने की तक फुर्सत नहीं मिलती है और ना ही खाने पर उतना ध्यान दे पाते हैं, और हम कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को आराम की जरूरत होती है। मेरा नाम नीमा है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर बोल रही हूँ। एक घर चलाने के लिए, बच्चे को गर्भ से पलने के लिए, उसकी जिंदगी और लाइफ के बारे में सोचने के लिए जितनी जिम्मेदारी उतनी पुरुष की भी होनी चाहिए। और क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, इतना वो क्यों होता? पहले तो कहते थे महिला का विकास क्यों नहीं हो रहा है, महिला बाल विकास में जब हम लगे मैम तो हमको बोलना नहीं आता था। आज हम इतने आगे बढ़ गए, हम खुद अपने आदमी के सामने आके बोल सकते हैं। क्यों गांव के औरतों को क्यों इतना अधिकार नहीं है अपने पुरुष से कि तुम हम आगे से चलते हैं तो हमारे पीछे से चलो, इतना क्यों अधिकार नहीं है? आजकल की महिलाएं इतना क्यों गाँव घरों में फिर भी क्यों दबे रहते हैं? लेकिन इतना ही अधिकार पुरुष को भी मिलना चाहिए, जितना अधिकार महिला को मिलता है इतना ही पुरुष को भी मिलना चाहिए। हम देखते हैं बेचैन भी होती है तो महिलाएं आती है और गोद भराई होती है हमारे आंगनबाड़ी में, हम अपना प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं, बोल के आते हैं पुरुषों को भी कि तुमको भी आना है, और हम सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, और क्या कहते हैं अच्छा हम प्रोग्राम करते हैं, फोटोग्राफी को बुलाते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन आते नहीं पुरुष। पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं अपनी जिम्मेदारी हमको भी जाना है, सोचते हैं कि महिलाओं का ये आंगनबाड़ी है और महिलाएं जाएंगे, क्या उनकी क्या यही जिम्मेदारी है महिलाएं जाएंगे? वो क्यों नहीं आ सकते, वो क्यों नहीं बढ़ते आगे को? हमें भावनाओं को महसूस करना ही होगा। अगर हम इस स्थिति को ठीक उल्टा कर देखें तो हमें घुटन महसूस होती है, वह भी कुछ समय के बाद ही। लेकिन जीवन को खुश रखने के लिए किसी की भावनाओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम बराबरी की सहभागिता की बात मान सकें। इस पूरे परिदृश्य को पुरुष कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं श्री दीवानी राम जी से। नमस्कार, मेरा नाम दीवान राम है। मैं बनवानवाला क्षेत्र का नीचे चेटी गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और समाज में जो मैं देख रहा हूँ वो चीजें भी देख रहे हैं, जो महिलाओं के कार्य बोझ के बारे में देखा है हम लोगों ने अभी तक। मैं एक उदाहरण अपने खुद का बताता हूँ। मेरी पत्नी जब गर्भावस्था के दौरान थी और पहला बच्चा होने वाला था, उस समय प्रसव से पहले तो काफी कामों के बारे में काफी काम करते ही हैं। और एक विशेष उदाहरण ये है कि जिस दिन मेरा बच्चा रात के 4 बजे हुआ था, उस दिन भी मेरी बीवी मुन्नी आर्या जो है दिन भर 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि पानी की समस्या थी,
तो 1 किलोमीटर दूर से कपड़े भी धो के लाई थी और सर पे पानी का कनिस्टर लाई थी। उस कनिस्टर के ऊपर से धुले हुए कपड़े रखे थे और हाथ में पानी का 5 लीटर का गैलन भी था। और मेरे घर से नीचे से वो जब आ रहे थे तो बहुत बुरा भी लग रहा था कि एक गर्भवती महिला जो है इतना बोझ ला रही है। लेकिन हम लोग जानबूझ के भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समाज में जो सारे लोग, जो सारे पुरुष वर्ग कर रहे थे, वो हम लोगों को भी करना था। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में अपनी महिलाओं के कार्यबोझ में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाता है। इसको भी एक बीवी का गुलाम जैसा कहा जाता है। इन चीजों को देखते हुए भी हम लोग थोड़ा सा पीछे मेरे को हटना पड़ा। पुरुष वर्ग महिलाओं के कार्यबोझ को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें जब बच्चा हुआ होता है उसी समय वो कमजोर हुई रहती है और उसके बाद फौरन, विशेषकर जब हमारे घरों में किसी की दो लड़कियां हो जाती हैं, उसके बाद तो उसको ऐसा व्यवहार किया जाता है तो कि वो आज ही लड़की हुई है, दूसरे दिन से भी वो काम पे काम करने लग जाती है। घर के भारी भारी वजन उठाना या खेतों में जाना, लकड़ी लाना। लड़का हुआ है तो तब तो थोड़ा बहुत लगता है कि उसको 2-3-4 दिन तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन लड़की होने पर तो एक दिन भी रेस्ट मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती है। वो दूसरे दिन ही काम पर चली जाती है। इन तमाम अनुभवों से एक बात समझ में आती है कि हम अब अपनी हठधर्मिता को समझने लगे हैं और व्यवहार में तब्दीली करने के प्रयास भी करेंगे। दोनों खुश रहें, दोनों मिलकर सहभागी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।